देखिए राजू जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले 5 राज्यों के चुनाव में बिजी हो गई और फिर विशेष संपर्क नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर राहुल गांधी बिजी थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उतने बिजी नहीं थे। चूंकि पहल सूत्रधार नीतीश कुमार थे, तो ये काम नीतीश कुमार को भी करना चाहिए था। वो कांग्रेस से उम्मीद क्यों लगा रहे थे, ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, उसने निश्चित तौर पर राहुल गांधी को एक और गति दी, एक और ये कहे कि ऑरा उनका पैदा किया। नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं, ये बात वो उन तमाम इंडिया अलायंस के लोगों के साथ बात करके भी कह सकते थे, या मीडिया के जरिए जो बातें आ रही हैं। कन्वीनर वाला ज्यादा समझ में आता है, वो चाहते थे कि कन्वीनर उनको बनाया जाए, लेकिन ये अलायंस डेमोक्रेटिक था। ये नहीं था कि नीतीश जी जो चाह रहे वो हो जाएगा। जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि उसमें ममता बनर्जी ने ऐतराज किया था। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि थोड़ा वक्त ले लिया जाए और धीरे धीरे सबको कन्विंस कर लिया जाएगा और नीतीश कुमार कन्वीनर होंगे। वर्चुअल बैठक की अगर आपको याद हो तो उसमें उनका नाम भी प्रपोज किया गया था, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। लेकिन राजीव जी, जो असली खेल है जिसको शायद नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं, वो जिस ट्रैप में फंसे हैं, ये ऑपरेशन नीतीश बहुत पहले शुरू हो गया था। जैसे ही इंडिया अलायंस बना है, नरेंद्र मोदी की हालत बेहद खस्ता थी और इसीलिए वो पूरा राम मंदिर का आयोजन हुआ। हालांकि उस आयोजन का जो प्रभाव हुआ है वो राजीव जी बेहद बेहद शर्मनाक है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस निराशा में लोगों ने और जितना हल्के में देखा गया, ऐसा 26 जनवरी आपने कभी नहीं देखा होगा। कहां थी वो प्रभात पेरियान? आपको वो गीत नहीं सुनाई दिए, वो तिरंगा नहीं केवल भगवा दिखाई दे रहा था। इसको मैं बेहद शर्मनाक मानता हूं, क्योंकि असली जो देश के गणतंत्र का सवाल है वो सिर्फ राष्ट्रभक्ति का सवाल नहीं है, नागरिकों का सवाल है। क्योंकि लोकतंत्र ने अगर इस देश में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की तो उसमें लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने का काम गणतंत्र ने किया, तो उसकी ज्यादा महत्ता मैं समझता हूं। और दूसरा ये कि जैसे ही लगा कि 4 राज्यों में बीजेपी की हालत कमजोर है, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, वहां ऑपरेशन चले। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत था। बिहार में अगर ये खेल नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय थी, क्योंकि आपके पास और कहीं से सीटें जुगाड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उत्तर प्रदेश के। बिहार में ये हो, इसीलिए 2 लोगों को लगाया गया, जो सूत्र बता रहे हैं कि संजय झा और अशोक चौधरी, ये बीजेपी के कमान से मिले हुए थे और इन्होंने नीतीश कुमार को गुमराह करना शुरू किया। सबसे पहले लल्लन सिंह को बाहर किया गया। कान भरे गए नीतीश कुमार के कि लल्लन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जल्दी बनवाना चाहते हैं, ये खेल चल रहा है। तो इस ट्रैप में फंसने की वजह से नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी ना पता हो कि हम क्यों करने जा रहे हैं। इसका तो, इस क्यों का तो जवाब किसी को नहीं मिला ना। आप अभी जो शकील साहब कह रहे हैं कि जेडीयू के लोगों को नहीं मालूम है कि क्यों कर रहे हैं वो, क्या खुद नीतीश को मालूम है क्या वो जिस ट्रैप में आए हैं? ये उनको समझना चाहिए कि उनकी राजनीति, उनकी विश्वसनीयता और उनका इतिहास जो लिखा जाना है वो इंडिया अलायंस के साथ होगा या पलटी मारने से होगा। किससे बेहतर उनका इतिहास लिखा जाएगा? तो नीतीश कुमार ने जो एक ब्लंडर किया है और जो करने जा रहे हैं वो अब तो लगभग तय हो गया है, उससे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को डिस्टर्ब करना या इंडिया अलायंस को ही ये बता देना कि निजाम वो उससे तो अब खत्म हो गया है, तो सूत्रधार को ही आप अब ले आए अपने साथ। ये बीजेपी की बौखलाहट को, उसके डर को, उसकी आशंका को दिखाता है
और इसीलिए बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं थे, मतलब बीजेपी के लोग नहीं थे पक्ष में। बिहार की आधी बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्या मजबूरी है ये तो मोदी जी को समझना चाहिए। और इसने एक काम जरूर किया है राजीव जी, इस पूरे एपिसोड ने एक तो राम मंदिर के जरिए जो बनाई गई थी हवा उसको खत्म कर दिया, और दूसरा ये भी दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी में डर कितना है। वो इंडिया अलायंस से कितने खौफजदा थे कि उनको नीतीश कुमार को तोड़ना पड़ा। अरे भाई, आप तो राम मंदिर पर पूरा चुनाव जीत रहे थे। तो असलियत पता चल गई कि बाहर बाहर तो बहुत गुबार है, लेकिन अंदर खाने एक एक सीट के लिए मारामारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उसी घबराहट में उन्होंने ये कदम उठाया। ये पूरा साजिश के तहत खेल हुआ है, जिसको शायद नीतीश कुमार भी अभी नहीं समझ पाए। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को ही होगा। अभी भले ही लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को फायदा पहुंचा दे, लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जी, बहुत बड़ा नुकसान। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी की जो अपनी राजनीतिक ताकत है और जो उनकी अपनी राजनीतिक रणनीति है, उसमें दो ही चीजें बाधा बन रही थी। पहली तो राहुल गांधी की वो पहली यात्रा, और उसके बाद ये नई यात्रा शुरू, और दूसरा इंडिया अलायंस। ये उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि विपक्ष कभी इस तरह से एकजुट हो सकता है। पहले तो वो उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अलायंस आज भी कहते हैं, घमंडिया अलायंस कहते हैं, और अब शर्म नहीं आती है उसी इंडिया अलायंस के सूत्रधार को अपने साथ जोड़ने में। तो ये दिखाता है कि मोदी जी क्या बोलते हैं और सच क्या है, उसके फर्क को दिखाता है। तो इंडिया अलायंस की अपनी मजबूती और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो वहां से शुरू होती है, जहां इतना अन्याय हुआ, जहां प्रधानमंत्री आज तक नहीं पहुंचे, जिस पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपने एक तरह से देश से काट दिया, वहां का कोई नैरेटिव नहीं, दक्षिण के बारे में कोई फिक्र नहीं आपको। ऐसे लगता है कि जैसे मणिपुर कहीं और है, इस देश में नहीं है। इस बात को राहुल गांधी ने कहा था। तो जो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी है नरेंद्र मोदी की, उसको एक्सपोज करना कि देखिए महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार ये है। सरेआम जहां महिलाओं को नग्न प्रदर्शन किया जाता हो, रेप किया जाता हो, उसके बावजूद आप वहां नहीं पहुंचते। वहां से होते हुए राहुल गांधी असम में आते हैं तो उन पर कितने हमले होते हैं, उनकी पूरी यात्रा पर 25 एफआईआर हुई है। अब आप डर महसूस कीजिए कि कितना होगा हेमंत बिस्वा शर्मा और पूरे बीजेपी को कि राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा पर आप इतने जोरदार हमला करते हैं। बावजूद इसके वो बंगाल में दाखिल होते हैं और फिर शुरू होने वाला है। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की मुश्किल यही है कि वो इन दोनों को कैसे बाधित करें। इसलिए इंडिया अलायंस को भी आपको तोड़ना है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी रोकना है, उसको बाधा पहुंचाना है, उस पर हमले करने। ये उसके डर को दिखाता है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, और मैं आज से नहीं 1.5 साल से इस बात को कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इसको बखूबी जानते हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते। और जिन लोगों को अभी तक एतबार नहीं है, वो जरा देख लें, राम मंदिर का उद्घाटन होता है 22 तारीख को, और 48 घंटे नहीं बीतते हैं बल्कि 24 घंटे के भीतर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके वो प्रचारित करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके पहले भारत रत्न का कभी राजनीतिक दोहन हुआ। ये तो देश के उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ विशेष किया हो देश के लिए। बिल्कुल। और नो डाउट कि कर्पूरी ठाकुर ने जो दिया, मंडल कमीशन के पहले बिहार में आरक्षण दिया पिछड़ों को, और जो एक चीज और कि जो जनसंघ ने उनको छोड़ दिया था, उसके बाद जनसंघ के साथ मिलकर के कर्पूरी ठाकुर उस समय सरकार में थे, और जनसंघ के ही एक नेता ने बल्कि और तमाम विधायकों ने मिलकर के जो गालियां दी थी, ये कर्पूरी ठाकुर इनका काम तो उस्तरा चलाना है। और जब उन्होंने आरक्षण दिया तो क्या गाली दी गई थी, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई बियाई। तो इतनी गंदी और भद्दी गालियां देने वाले
जनसंघी थे, मोदी जी के बीजेपी के पहले के जमात के लोग थे, फिर भी मजबूरी में आपने कर्पूरी ठाकुर को दिया भारत रत्न उसका दोहन करने के लिए, ताकि अति पिछड़ा जिसके स्वाभिमान को आपने नेस्तनाबूद किया, जिस पर लगातार हमले हुए, उसके पास रोजगार नहीं है, उसका सम्मान छलनी हुआ, उसे आप जोड़ने के लिए कर्पूरी ठाकुर का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार को इसी नाव पर आप सवार करते हैं कि इस बहाने वो आ जाएंगे और उनको लेकर के आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी विशुद्ध जाति की सियासत करते हैं और बेहतरीन सियासत करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने उसमें बुरी तरीके से छेद किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उस पूरे नैरेटिव को एक तरह से काउंटर किया था, इसीलिए वो घबराहट है और इसीलिए दोनों पर हमले जारी हैं, इंडिया अलायंस पर भी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से शकील अख्तर जी आपके पास